स्टूडेंट्स को जनरली इस बात में बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि एसिटल किसको बोलते हैं, हेमी एसिटल किसे बोलते हैं, कीटल किसे बोलते हैं और हेमी कीटल किसे बोलते हैं। तो आइए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि एसिटल जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए, ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है इसमें अगर आप ध्यान दें तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे दो ईथर ग्रुप साइमल्टेनियसली जुड़े हैं। जब एक कार्बन पे दो ईथर ग्रुप्स यानी एल्कोक्सी ग्रुप डायरेक्टली जुड़े होते हैं और उस कार्बन पे एटलीस्ट वन हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, उस कार्बन पे H भी होना चाहिए, ऐसे ग्रुप को, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं कि भाई ये एसिटल है, इट इज़ एसिटल। और ये बनता है एक्चुअली एल्डिहाइड से। इसके जो डैडी होते हैं वो होते हैं एल्डिहाइड। तो याद रखना भी आसान है कि एसिटल ए से नाम इनका, ए से नाम इनका, तो ये बने हैं एल्डिहाइड से। उसके बाद हम बात करते हैं हेमी एसिटल। हेमी वर्ड का मीनिंग होता है हाफ, यानी हाफ ऑफ द एसिटल। आप अपने आप इसे देख के समझ जाएंगे कि हेमी एसिटल का मतलब क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे एक कार्बन पे एक तो है एल्कोक्सी ग्रुप यानी एक तो ईथर है और दूसरा अल्कोहल है, यानी H यहाँ होना ज़रूरी है, हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, एक ईथर होना चाहिए। तो दो ईथर की बजाय जब यहाँ पे एक ईथर होता है इसको बोला जाता है हेमी एसिटल। अब बात करते हैं कीटल एंड हेमी कीटल की। कीटल नाम से ही दिखाई दे रहा है कि ये कीटोन से बनना चाहिए और इस केस में दो ईथर होते हैं, दैट इज़ द सेम कंडीशन। फ़र्क क्या होता है, यहाँ हाइड्रोजन की बजाय कोई एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, यानी इस कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ये जो कीटल्स होते हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम कीटोन्स, इनके डैडी कीटोन्स होते हैं। सिमिलरली हेमी कीटल्स में भी H की बजाय यहाँ पे क्या होना चाहिए, एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। तो गाइज ये होते हैं एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल एंड हेमी कीटल। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमने लिया, इसको देख के आप बताइए कि ये क्या होगा, इट इज़ हेमी एसिटल और हेमी कीटल। आप सोचिए व्हाट इज़ दिस। इस पे अगर आप ध्यान देते हैं तो एक ईथर यहाँ पे है, एक ईथर यहाँ पे है, दोनों इस कार्बन पे जुड़े हैं और दोनों तरफ कार्बन कंटेनिंग एल्काइल ग्रुप से H अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम कीटल बोलेंगे। हेमी ये नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस कार्बन पे इधर भी ईथर है और ये साइक्लिक ईथर है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस कार्बन पे अगर आप ध्यान दें तो एक हाइड्रोजन हिडन भी है, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे होगा, तो इट इज़ एसिटल, ये एसिटल होगा, कीटल नहीं होगा। मान लीजिए ऐसा एग्जाम्पल हमारे सामने आता है, जैसे ये OH है और यहाँ पे OMe है, तो इस केस में इस कार्बन पे ईथर भी है, अल्कोहल भी है, एक ईथर होने की वजह से इसको बोला जाएगा हेमी, और यहाँ पे H अवेलेबल नहीं है इसलिए इसको बोलेंगे अपन लोग हेमी कीटल। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एसिटल होते हैं, ये जो कीटल्स होते हैं, इनका हाइड्रोलिसिस कैसे किया जाता है। ओके गाइज, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।